अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के मज़ीद कुछ रूल्स स्टडी करेंगे। प्रीवियसली हमने देखा कि आपने 3 बेसिक रूल्स स्टडी किए थे, जिसमें आप किसी भी स्ट्रक्चर को आईयूपैक सिस्टम के तहत किस तरह नेम देते थे। यानी हम पहले एक लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन लेते थे, सेकंड में हम उस चेन की नंबरिंग करते थे, थर्ड में हम उस चेन का नेम जो है असाइन करते थे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो और उसमें दो चीज़ों को देखा जाता था कि सब्सिक्वेंट्स होते हैं और पेरेंट चेन होती है। सब्सिक्वेंट को पहले नाम दिया जाता है, पेरेंट चेन को बाद में नाम दिया जाता है। तो वहाँ पर जो आपने केस स्टडी किया था वो एक ही सब्सिक्वेंट का था। अगर आपके पास ऐसा हो कि एक से ज़्यादा सब्सिक्वेंट्स हों तो देन हम क्या करेंगे। तो ये रूल नंबर 4 हमें इसकी इंफॉर्मेशन देता है कि व्हेन 2 or more substituents are present in a chain and they are identical, यानी आपके पास दो या उससे ज़्यादा सब्सिट्यूएंट्स मौजूद हैं और वो एक जैसे हैं, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली, इफ़ दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, कि वो एक ही कार्बन पर ऊपर और नीचे मौजूद हैं सब्सिट्यूएंट्स, तो आप उस कार्बन नंबर को ट्वाइस टाइम यूज़ करेंगे। सेकेंड पॉसिबिलिटी है इफ़ दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन, कि वो डिफरेंट कार्बन पर मौजूद हैं। अगर डिफरेंट कार्बन पर मौजूद हैं तो आप क्या करेंगे, यूज़ द नंबर ऑफ ईच कार्बन, यानी हर सब्स्टिट्यूएंट के लिए हर कार्बन का नंबर आप यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ वो अटैच होगा। तो ये तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं सेम सब्स्टिट्यूएंट्स की। अब ओवरऑल अगर आप बात करें तो ईच एंड एवरी सब्स्टिट्यूएंट हैज़ अ नंबर, यानी हर सब्स्टिट्यूएंट का एक नंबर होता है, यानी एक चेन के साथ वो अटैच है तभी तो वो सब्स्टिट्यूएंट है, और वो आउटसाइड द चेन है तो जिस कार्बन के साथ वो अटैच होगा उसका नंबर हम उसके साथ इंडिकेट करेंगे। तो सेकंड, द नंबर ऑफ ईच कार्बन इज रिटन बिफोर द सब्स्टिट्यूएंट नेम। आपको पता चल गया नंबर, आप सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखने से पहले उसका कार्बन नंबर ज़रूर मेंशन करेंगे। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर एक नई चीज़ है, प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस में बेसिकली इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही तरह के एक ही नौइयत के हों तो उनको बार बार रिपीट करने की बजाय उनके साथ प्रीफिक्सेस लगाई जाती हैं। यानी अगर अ, कोई दो सब्स्टिट्यूएंट्स एक जैसी नौइयत के हैं तो हम दो बार लिखने की बजाय प्रीफिक्स लगा देंगे वहाँ पर डाई। इसी तरह 3 हो तो ट्राई, 4 हो टेट्रा, 5 हो पेंटा। तो ये सारे प्रीफिक्सेस यूज़ किए जाते हैं टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स बिफोर द सब्स्टिट्यूएंट नेम, यानी एक जैसे ग्रुप्स को इंडिकेट करने के लिए सब्स्टिट्यूएंट के नाम से पहले प्रीफिक्सेस का को ऐड किया जाता है। फोर्थ थिंग जो देखी जाती है, जब एक से ज़्यादा दफ़ा आप कार्बन का नंबर ऐड करेंगे सब्स्टिट्यूएंट के लिए, रिपीटेड सब्स्टिट्यूएंट के लिए, तो कॉमास लगाए जाते हैं। कॉमास आर यूज टू सेपरेट नंबर्स फ्रॉम ईच अदर। तो इस तरह से इंडिकेशन हो जाती है कि डिफरेंट कार्बन नंबर पर जो है सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है। अब पहली जो पॉलिसी किसी भी स्ट्रक्चर के हवाले से की जाती है वो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर की जो पहली बेसिक्स हैं कि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखें और उसको आईयूपैक के सिस्टम के तहत नेम देंगे, तो उसका पहला रूल हमें क्या बताता है, जो हमने पहले भी देखा था, सिलेक्ट द चेन। अब चेन को सिलेक्ट करने के लिए आपको चेन का बाकायदा एनालिसिस करना होता है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी पॉसिबल जो है मैक्सिमम कार्बन कंटेनिंग चेन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टार पॉइंट्स आप देख सकते हैं, ये जस्ट आपकी ईज़ के लिए मौजूद हैं कि आप इन इन एरिया से स्टडी कर सकते हैं। लाइक आप अगर चेन सिलेक्शन के लिए चलें तो आप लेफ्ट हैंड साइड से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यहाँ से इस तरह चेन सेलेक्ट करेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी आपको यहाँ दिख रही है जिसमें 4 कार्बन्स मौजूद हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि आप नीचे की बजाय ऊपर की तरफ चले जाएं, तो तब भी सेम केस मिलेगा आपको कि 4 कार्बन्स इसमें मौजूद हैं। अगर इस तरह नहीं तो स्ट्रेट चले जाएं, स्ट्रेट जाएं तो आपके पास ये थर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें 6 कार्बन्स हैं जो इंडिकेट कर रही हैं। और अगर आप राइट हैंड साइड से इस स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो आइदर आप टॉप साइड पे मूव करें या आप बॉटम साइड लाइन में जाएं, तो आपको ये स्ट्रक्चर ही इंडिकेट होगा विथ सेम कार्बन्स, यानी 1 2 3 4 5 कार्बन्स। तो अगर हम इन तमाम पॉसिबिलिटीज़ को एनालाइज करें तो हमारे पास 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन में
मैक्सिमम कार्बन नंबर 6 है, तो हम वो चेन अडॉप्ट करेंगे, तो ये स्ट्रेट वाली चेन बनेगी। तो ये आपका स्ट्रक्चर नंबर 3 इज़ द राइट वन, कि आप इस तरह से इसमें चेन सेलेक्ट करेंगे स्ट्रेट वाली, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कार्बन्स मौजूद हैं। तो ये तो था चेन को सेलेक्ट करना, जो आपने प्रीवियसली भी देखा और आपके स्ट्रक्चर में भी आप मज़ीद और प्रैक्टिस कर चुके हैं। सेकंड जो फीचर होता है चेन सिलेक्शन के बाद, वो होता है नंबर करना, कि चेन को नंबरिंग उसकी कैसे की जाए। तो उसके लिए दो ही वेज हैं, कि या तो आप उसे लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे या राइट हैंड साइड से करेंगे। जहाँ से भी नंबरिंग करेंगे, याद रहे कि सब्सिट्यूएंट और जितने भी सब्सिट्यूएंट आपके स्ट्रक्चर में आ रहे हैं उनको उनको आपने एट प्रायोरिटी लेवल लेना है, क्योंकि सब्सिट्यूएंट इसका रूल हमें ये कहता है, सेकंड रूल, कि आपने वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है जहाँ से सब्सिट्यूएंट के साथ जिस कार्बन पर सब्सिट्यूएंट अटैच हैं उसको लीस्ट नंबर मिले। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 कार्बन नंबर 3 पर आपके सब्सिट्यूएंट्स अटैच हैं। लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग शुरू करते हैं तो ये 1 2 3 4 कार्बन बनेगी। तो आपके पास 3 इज़ द लीस्ट नंबर जो हमें लेफ्ट हैंड साइड से मिलता है नंबरिंग के दौरान। तो लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग की जाएगी। तो कार्बन नंबर 3 इज़ द पॉइंट जहाँ पर सब्सिट्यूएंट्स अटैच हैं। तीसरी जो अहम चीज़ है वो है हाउ टू नेम द चेन। उसको देखने के लिए आप ये सीरीज़ पहले देखेंगे, जो प्रीवियस भी आपने पिछले लेक्चर के अंदर भी देखी। इसको आप अगर जहन नशीन कर लें तो आप इजीली किसी भी स्ट्रक्चर का नेम बआसानी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू विच द सब्स्टिट्यूएंट अटैच, जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो आपने नंबर लिखना है उस कार्बन का। और उस नंबर, एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स का केस आप स्टडी करें हैं तो ज़्यादा आपके पास कार्बन नंबर्स लिखेंगे आप, तो हर कार्बन नंबर को दूसरे कार्बन नंबर से सेपरेट करने के लिए कॉमर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सेकंड जो चीज़ आप ऐड करेंगे उसके बाद हाइफन, ये वाला साइन। फिर आप प्रीफिक्सेस लगाएंगे डाई, ट्राई या टेट्रा, जिसके बारे में हमने प्रीवियसली बात की कि अगर 2 ग्रुप्स एक जैसे हैं तो डाई लगा लेंगे, 4 हैं तो टेट्रा लगा लेंगे, 5 हैं तो पेंटा लगाएंगे। फिर उसके बाद आपने जब उसकी लोकेशन आपने सब्स्टिट्यूएंट की लिख ली तो देन आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे जिसका पहला लेटर कैपिटल होगा। उसके बाद आप विदाउट एनी स्पेस पेरेंट अल्केन का नेम लिखेंगे। और ये कैसे जज किया जाता है, जितनी आपके पास कार्बन कंटेनिंग चेन होती है वही उसकी पेरेंट अल्केन कहलाती है। लाइक अगर आपके पास 7 कार्बन वाली चेन है तो वो हेप्टेन कहलाएगी, 8 कार्बन वाली चेन है तो वो ऑक्टेन कहलाएगी। तो ये स्ट्रक्चर वही जो हम ऊपर से लेकर आए थे, तो ये हम मज़ीद इसको देखते हैं कि इसका नेम कैसे दिया जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले दिया जाता है। तो आप 3 लोकेशन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले के लिए आपने अलग कार्बन नंबर 3 यूज़ करना है और नीचे के लिए अलग इस 3 को यूज़ करना है। यानी पहले हम 3 लिखेंगे ऊपर वाले के लिए, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आप नीचे वाले के लिए 3 लिखेंगे। यानी आपने पहले दोनों कार्बन नंबर्स मेंशन किए जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच था। देन आपने क्या लगाया, हाइफन। उसके बाद आपने लगाई प्रीफिक्स, क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं एक जैसे तो डाई लगाएंगे आप। जितनी कार्बन कंटेनिंग आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट है, अल्काइल ग्रुप है, वही उसका नेम होगा। लाइक एक कार्बन वाला है तो मिथाइल कहते हैं, तो डाई मिथाइल। और ये पेरेंट चेन आपके पास 6 कार्बन्स पर मुश्तमिल है तो इसे हम क्या कहेंगे, हेक्सेन। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर को नेम देने का तरीका है अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आपके सिस्टम में मौजूद हों और वो एक ही कार्बन पर हों। और अगर वो डिफरेंट कार्बन पर हों तो ये आप 2 केसेस देख सकते हैं कि जैसा कि ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें अगर हम पॉसिबिलिटी वही 3 रूल्स को फॉलो करेंगे, चेन सिलेक्शन करनी है तो चेन सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी आप ऐसे ही इसमें देखें तो क्या बनेगी। पहली पॉसिबिलिटी, ऐसे ले लें 3 कार्बन, या फिर ऐसे ले लें 4 कार्बन, या फिर सीधा चले जाएं तब भी 4 कार्बन। और अगर आप राइट हैंड साइड से शुरू करें तो तब भी ये 3 वाली चेन, ये 4 वाली चेन और ये सीधी भी 4 वाली चेन। तो आपको इस स्ट्रक्चर में 2 ही पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हैं, एक 3 कार्बन वाली और एक 4 कार्बन वाली। तो मैक्सिमम कार्बन वाली 4 है तो आप सीधी बेशक ले लें या ऐसे ले लें या ऐसे ले लें, कोई भी पॉसिबिलिटी आपके पास इक्विवेलेंट होगी, लेकिन उसमें कार्बन नंबर 4 होना चाहिए पूरा। तो अब जब हमने चेन सेलेक्ट की, स्ट्रेट ही ले रहे हैं हम,
तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स बन गए जो एक ही नौयत के हैं। अब हमने 1 बाय 1 लिखना है इन्हें। स्मॉलेस्ट नंबर पहले लिखा जाता है, तो 2 लिखेंगे अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हों तो 2 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, 2 इसकी पोजीशन है। अब अगले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कार्बन नंबर 3 है, तो कॉमा लगाकर आपने 3 लिखना है, फिर हाइफन, 2 है तो डाई, एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है तो मिथाइल, और 4 कार्बन वाली चेन है तो ब्यूटेन इसका नेम होगा। इस तरह से नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें पॉसिबिलिटीज चेक करें तो ये देखें जी 1 2 3 या 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। इसी तरह आप वापस भी आएंगे तो आपको सेम केस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आपने हर तरह से जज करना है। तो आपके सामने आप अभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड से आपको बताया, तो ये इसमें 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन पर मुश्तमिल चेन एनालाइज हो रही थी। तो 5 कार्बन चेन इज़ द मैक्सिमम फिगर। तो आप स्ट्रेट भी ले सकते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं जो 5 कार्बन को ही रिफ्लेक्ट करेगी। उसके बाद अगर आप नंबरिंग करना शुरू करें तो इधर से करें तो भी इसका को ये सब्स्टिट्यूएंट है, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर अटैच हैं। आप अगर राइट हैंड साइड से नंबरिंग शुरू करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को आपको सेकंड कार्बन नंबर देना पड़ेगा। आप अगर इधर से लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं तब भी सेकंड ही नंबर बनता है। तो आपके पास यहाँ पर इक्वल ऑप्शन है कि जहाँ मर्जी से करें। तो लेफ्ट हैंड साइड से ही हम नंबरिंग कर रहे हैं सीधी। तो आपके पास ये 2 पर सब्स्टिट्यूएंट, 3 पर सब्स्टिट्यूएंट और 4 पर सब्स्टिट्यूएंट। तो आप हर नंबर को कॉमा के साथ लिखेंगे, 2 कॉमा 2 इसके लिए, फिर 3, फिर कॉमा, फिर 4, फिर आपके पास हाइफन, 3 है तो ट्राई, एक कार्बन वाले अल्काइल को मिथाइल कहते हैं, 5 कार्बन वाली चेन को पेंटेन कहते हैं तो पेंटेन। तो दिस इज द सेम सब्स्टिट्यूएंट केस। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 हमें थोड़े से डिफरेंट केस के साथ मिलेगा कि व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन अ चेन आर डिफरेंट, यानी 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं चेन में लेकिन वो डिफरेंट नौयत के हैं। तो इसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इफ़ दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, अगर वो सेम कार्बन पर मौजूद हैं तो आप उस कार्बन नंबर को ट्वाइस टाइम यूज़ करेंगे। इफ़ दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन देन दे आर नेम्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर डिफरेंट कार्बन्स पर मौजूद हैं, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं यहाँ पर, तो आप उनको अल्फ़ाबेटिकली लेकर चलेंगे। डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल के ग्रुप्स हैं, तो इथाइल अल्फ़ाबेटिकली मिथाइल से पहले आएगा। इसी तरह इथाइल और प्रोपाइल में अगर कंपैरिजन करें तो इथाइल पहले आएगा, मिथाइल और प्रोपाइल में कंपैरिजन करें तो मिथाइल पहले आएगा। तो इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली चला जाता है जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। तो ये एक केस है जी डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स वाला, जिसमें एक ही कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। तो ये ऑलरेडी आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से चेन सेलेक्ट हुई। अगर आप इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी देखें तो इस तरह जाएं जी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, दूसरी पॉसिबिलिटी, या सीधा चले जाएं तो 6 कार्बन कंटेनिंग चेन चाहे। और अगर आप इस साइड से शुरू करते हैं राइट हैंड साइड से तो 1 2 3 4 5, सीधा जाएं तो 6, और 1 2 3 4 5 6, नीचे जाएं तब भी 6। तो 6 की जो पॉसिबिलिटी है, चाहे वो स्ट्रेट बने चाहे वो इस तरह से डाउन या अपवर्ड बने, आपके पास कोई भी चेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका मैक्सिमम कार्बन कंटेनिंग फिगर होना चाहिए। तो हम स्ट्रेट ले रहे हैं, स्ट्रेट लेंगे तो आपके पास ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, लेकिन एक कार्बन वाला और एक 2 कार्बन वाला है। तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट का केस आ गया और वो एक ही कार्बन पर, सेम कार्बन पर मौजूद हैं। तो अभी हमने प्रीवियसली देखा कि अगर सेम कार्बन पर आपके डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होंगे तो हर सब्स्टिट्यूएंट उस कार्बन नंबर का हकदार होगा। लेकिन आप उन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स में से लिखेंगे किसको पहले, कि आप जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है। यानी 2 कार्बन वाला आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इथाइल है और 1 कार्बन वाला मिथाइल है, तो इथाइल कम्स फर्स्ट। तो इथाइल की पोजीशन क्या है? 3 कार्बन नंबर। तो आप पहले लिखेंगे 3, फिर हाइफन, फिर कैपिटल वर्ड के साथ इथाइल, फिर अगेन किसी वर्ड को किसी जो है नंबर से अगर सेपरेट करना है डिजिट से, तो फिर भी आप हाइफन लगाते हैं। तो ये सिर्फ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के केस के अंदर आता है। तो अब दूसरा आपने लिखना है, हाइफन लगाएंगे, दूसरी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखें तो वो भी 3 है, फिर हाइफन, फिर आपके पास स्मॉल लेटर यूज़ होगा मिथाइल, और विदाउट एनी स्पेस आप मैक्सिमम कार्बन कंटेनिंग चेन को एसेस करेंगे। 6 कार्बन है तो हेक्सेन।
इसी तरह ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है, अगर इसको आप एनालाइज करें तो ये भी डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स वाला केस है, लेकिन वो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आपके डिफरेंट कार्बन्स पर अटैच हैं। तो इसमें भी चेन सेलेक्ट करें तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और आप अगर इस तरह रिवर्स गियर लगाएं तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और सीधा भी 6। तो आपको इसमें तीन पॉसिबिलिटीज नजर आई हैं, 3 कार्बन चेन, 5 कार्बन चेन और 6 कार्बन चेन। 6 कार्बन चेन हम सिलेक्ट करेंगे, चाहे स्ट्रेट ले लें चाहे ऐसे बैंड ले लें। तो जब स्ट्रेट हम लेते हैं तो हम सेकंड टास्क आता है नंबरिंग का। अगर आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहली दफ़ा जो पोजीशन मिलेगी वो 3 मिलेगी, लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन नंबर 2 मिलेगी। तो आप यहाँ से लीस्ट वाली साइड से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से जब हम नंबरिंग करेंगे तो इसको 2 और इस सब्स्टिट्यूएंट को 4 मिलेगा। अगर आप इस साइड से करते हैं तो इसको आपके पास 3 और उसको 5 मिलेगा। तो 2 and 4 is a smallest figure than 3 and 5। सो आप इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे। इसके मुताबिक आप सब्स्टिट्यूएंट का डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो आपने अल्फ़ाबेटिकली चलना है। एक इथाइल है, एक मिथाइल है, तो ये 4 पर लगा हुआ है। पहले इसका नाम लिखेंगे हम 4, फिर हाइफन, फिर इसका नाम सब्स्टिट्यूएंट का नाम इथाइल, फिर हाइफन क्योंकि आप वर्ड को डिजिट से सेपरेट करने जा रहे हैं, फिर दूसरे सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन नंबर 2, फिर हाइफन, फिर मिथाइल स्मॉल लेटर के साथ विदाउट एनी स्पेस, 6 कार्बन चेन है तो हेक्सेन। तो ये है आपका बेसिक रूल जिसके थ्रू आप जो है नंबरिंग करते हैं डिफरेंट या सेम सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर। अब ये आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। सॉल्व हैं ये सारे, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए अलग पेजेस पर। जैसे कि स्ट्रक्चर नंबर 2 है, इस तरह से ये कंडेंस फॉर्म में था, तो आपने जब ओपन किया तो आपने इस कार्बन को देखा यहाँ पर, और इसके साथ 3 मिथाइल लगे हुए हैं, तो एक ऊपर आ जाएगा, एक नीचे और तीसरा यहाँ पर अटैच होगा, ये जैसे यहाँ पे शो हुआ है। इस तरह फिर बॉन्ड के बाद CH2, फिर बॉन्ड, फिर कार्बन, इस कार्बन के साथ भी ये 3 लगे हुए हैं CH3 के ग्रुप्स, तो एक ऊपर लगाएंगे, एक इधर और एक इधर। तो इस तरह से हमने इस कंडेंस स्ट्रक्चर को ओपन किया। ओपन करने के बाद आप इसका नेम उसी तरह लिखेंगे जैसे कि मेन चेन आप सेलेक्ट करेंगे प्रैक्टिस के दौरान। तो जब ये चेन सेलेक्ट होती है आफ्टर देन आपके पास इस तरह से स्ट्रेट चेन सेलेक्ट हुई यहाँ पर, तो ये 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हुए और नंबरिंग हमने की तो ये इसी नंबर को 2 दफ़ा यूज़ किया है। इसके लिए 2, फिर इसके लिए भी 2, फिर इसके लिए 4, फिर इसके लिए भी 4। तो कॉमा से सेपरेट करने के बाद हाइफन, 4 हैं तो टेट्रा, मिथाइल है एक कार्बन वाला आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो 5 कार्बन की चेन है पेंटेन। थर्ड में ये स्ट्रक्चर है, नंबरिंग करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है या ऊपर चले जाएं एक ही बात है। आप इस तरह ले लें तो ये और ये सब्स्टिट्यूएंट, इधर से नंबरिंग करें तब भी सेकंड कार्बन नंबर, इधर से नंबरिंग करें तब भी सेकंड कार्बन नंबर। तो जिस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग की है, तो 2 पर कॉमा और 4 पर डैश के साथ डाई मिथाइल लगे हुए हैं और 5 कार्बन वाली चेन पेंटेन कहलाती है। इसके बाद फोर्थ स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, इसको भी आपने ओपन कर लेना है, यानी CH है, पहले CH लिखेंगे, इसके साथ 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं मिथाइल के, तो एक इधर या ऊपर लगा लें या नीचे लगा लें, एक ही बात है। फिर CH, फिर इसके साथ जो CH3 ये चेन के अंदर कभी नहीं आता, इसलिए या तो इसके ऊपर लगाएंगे या नीचे, हमने यहाँ नीचे लगाया हुआ है। इसके बाद इस CH का इसके साथ कनेक्शन हुआ है, इसके साथ भी ट्वाइस मिथाइल लगे हुए हैं, तो या तो ऐसे लगाएंगे, एक ऐसे लग गया और एक नीचे लगा दिया। तो ये चेन जब सेलेक्ट करते हैं हम तो इसमें मैक्सिमम 5 कार्बन की चेन बनती है जो स्ट्रेट ही आ रही है। तो इसमें ये 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो 2 पर भी है, 3 पर भी है, 4 पर भी है, ट्राई मिथाइल पेंटेन। इसी तरह फिफ्थ स्ट्रक्चर देखें तो इसकी ये कंडेंस फॉर्म है, इसे ओपन करें, CH3 CH2, फिर इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल के ग्रुप्स जो आपने ऊपर नीचे शो करने हैं, कार्बन मिथाइल एक ऊपर दूसरा मिथाइल नीचे, फिर CH और ये इथाइल का ग्रुप लगा हुआ है जो चेन के अंदर नहीं आएगा, या ऊपर लगाएंगे या नीचे लगाएंगे इस ग्रुप के साथ, क्योंकि इसके साथ ब्रैकेट है। तो नीचे आपने CH2 CH3 लगाया और आगे CH3। जब चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये 6 कार्बन चेन बन रही है इस तरह से। नंबरिंग करेंगे तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हैं तो 3 कार्बन यहाँ से आप नंबरिंग कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। अगर इधर से भी करते हैं तो 3 नंबर इसको सब्स्टिट्यूएंट को भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर कम सब्स्टिट्यूएंट को जो है लीस्ट नंबर मिलेगा, लेकिन इधर से लेफ्ट हैंड साइड से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स को लीस्ट नंबर मिलेगा। तो इधर से आप नंबरिंग करेंगे। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट के लिए 3,3, इसके लिए जी 4 हाइफन ट्राई मिथाइल हेक्सेन।
तो ये आपके पास बेसिकली फॉर्म है। उसके बाद ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है इसको ओपन करें तो CH है बीच में, 3 इथाइल इधर इधर और इधर लगाएं तो ओपन करके ये सिंपल आपका स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसमें आपके पास ये रेड फॉर्म में चेन सेलेक्ट हुई हुई है। और 1 2 3 इसकी नंबरिंग यहाँ शो नहीं हो रही, तो 1 2 3 इधर से करें या लेफ्ट राइट हैंड साइड से करें तो ये थर्ड ही बनता है। थर्ड पर हाइफन 2 कार्बन वाला अल्काइल इथाइल और 5 कार्बन वाली चेन पेंटेन कहलाएगी। नेक्स्ट 7 जो है इसका भी इसी तरह से आप ओपन करेंगे, ये कार्बन है सेंटर में, 7 CH3 इधर लग गया और ये CH3 दो हैं तो इस कार्बन के ऊपर और नीचे लगेंगे। फिर CH2 ट्वाइस टाइम यूज हो रहा है तो वो चेन के साथ अटैच होगा, इस कार्बन के साथ अटैच होगा। देन इसके बाद CH3। अब इनको नंबर करें तो स्ट्रेट चेन बन रही है, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, इसके लिए भी 2 इसके लिए भी 2, डाई मिथाइल पेंटेन। लास्ट में ये थोड़ा सा फॉर्म डिफरेंट है, ये C6H5 है, इसे फिनाइल कहते हैं, CH के साथ लगा हुआ है, 3 लगे हुए हैं तो तीनों तरफ लगा दें। और इसका ग्रुप अभी याद कर लीजिए, आगे मजीद चैप्टर्स में हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये ट्राई फिनाइल एक कार्बन वाली आपके पास जो है चेन वो मीथेन कहलाएगी, तो ये से आप जनरली नाम दे देंगे ट्राई फिनाइल मीथेन का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिटन प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी जो है प्रैक्टिस से आपकी ये एनालिसिस की स्पीड बढ़ेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक।